समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथय अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। कोबर छोट कहते अपराधु, सुनिगुण भेद समुझियहि साधु। देखियहि रूप नाम याधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जौ चहसी ऊँची उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों की ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच विरोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, कथय नामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ जलाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृत चार्यु अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो बड़े भारी बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार हैं। फर्स्ट, अर्थार्थी मतलब धनादि की चाह से भजने वाले। दूसरे होते हैं आर्त मतलब संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथे होते हैं ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा।
चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम स प्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, यकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बर राम नाम दुहते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। अस प्रभु हृदय अछते अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचारे अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है।